परवालं हैरम्यं रुदम्बरचाजिनिघ्नं वेगनादिभेदशतधारधुरं नः। प्रवक्ता आधार पुरुषस्य नामः डॉक्टर कृष्णनारायण झा, सहायक प्रोफेसर, जूठालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिमी चंपारणम, कक्षा शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड में अनिवार्य प्रथम पद, जो विश्वविद्यालय द्वारा 100 अंक की पढ़ाई की जाती है, निर्धारित की है। शीर्षक, आज का शीर्षक है सुखांत रूपक का रहस्य। सुखांत रूपक का रहस्य। सुख क्या है, रूपक क्या है और इनका रहस्य क्या है, इस बारे में जानकारी अभी आप प्राप्त करने जा रहे हैं। सुख तो जानते ही हैं, जीवन में सुख एवं दुख हर हमेशा ये चक्र के समान हैं। कभी सुख आते हैं तो कभी दुख आते हैं। इसका चित्रण नाटकों में ही दर्शाया जाता है और इससे अनुभव किया जाता है। संस्कृत नाटकों की यह विशेषता है कि सुखांत का रूप एवं रहस्य के बारे में हम लोग दृश्य काव्य के रूप में इसे हम अनुभव करते हैं। संस्कृत नाटकों में बहुत विशेषता है कि सर्वदेव नियमिता के अनुसार, देवों के नियमों के अनुसार सुखांत सुख का अनुभव होता है। यह सुख जो है एवं दुख जो है, जो सभी देवों को नियम है, नियमता है, यह निश्चित है, यह होना ही है। इसका रूप जो हम नाटकों के द्वारा ही अनुभव करते हैं। जिंदगी एक नाटक है, इस नाटकों के द्वारा ही हम अनुभव करते हैं। नाटक के आरंभ में अथवा मध्य में किसी न किसी रूप में दुख तो आना ही है। कर्णोत्पादक घटनाएं के द्वारा प्रदर्शित हो जाएं, उनका अंत सदा सुखद ही होता है और दुखद ही होता है, कल्याणकारक होता है, मंगल साधक ही होता है। आलोचकों ने भारतीय नाट्यकारों का व्यवहारिक होने की बात की आलोचना की है, परंतु यह समय विपरीत आलोचना भारतीय संस्कृति के मूल तथ्यों के अज्ञान से विचंभित है। भारतीय दर्शन आशावादी है। उनका यह मंतव्य है कि
संसार का यह भ्राम्यमान का अंतर्गत्वा सौंदर्य तथा आनंद के उत्पादन में समर्थ होता है। जीवन के मार्ग में नाना प्रकार के विघ्न क्लेश कष्ट उठाने वाला प्रसंग भले ही हमारे जीवन को दुखद तथा क्लेशमय बनावे, परंतु गंतव्य स्थान जीवन का उद्देश्य सदा ही आनंद का निकेतन होता है। यदि हम निश्चित समय से जीवन का उद्देश्य जो मेरा है उस पर हम सफलता प्राप्त करते हैं तो आनंद का निकेतन होता है। सौंदर्य सुंदर शीतल वायु जिसे सुखमय और मधुमय बनाती है, इसी आशावादिता के कारण प्रेरित होकर भारतीय नाट्यकार को आशीर्वाद के आरंभ करता है तथा अंत में विश्व शांति के लिए प्रार्थना करता है। किससे प्रार्थना करता है? तो सर्वदेव से करता है। भारतीय जीवन दर्शन के सौंदर्य का आनंद मधुमय संयोग संस्कृत नाटक में ही दुखांत होने से बचाता है। भारतीय संस्कृति के अनुसार संसार व्यवस्थित घटनाओं का समुचित आपाततः प्रतीयमान होने पर भी मूल में रीति की भावना से भावित होता है। इस संसार में जड़ में ऋतु विद्यमान है। इस संसार में जड़ में चेतन में ऋतु विद्यमान है। इसी ऋतु का उदय सृष्टि के आरंभ में हुआ। एक श्लोक है, ऋतम न सत्यम चाभिद्वात तपो तपसो साध्य जात। ऋतम च सत्यम चाभिद्वात तपसो अध्यजायत। यह ऋग्वेद से लिया गया है। रीति का अर्थ है पूर्ण व्यवस्था। रीति का अर्थ है पूर्ण व्यवस्था। जगती घटनाओं का पूर्ण सामंजस्य। अतः यहाँ व्यवस्थित घटनाओं की गुंजाइश ही नहीं है। भौतिक घटनाओं का संघर्ष जीवन का प्रयोजन नहीं होता है, प्रत्युक्त व मानव के आध्यात्मिक जीवन के संबंध रखता है। फलतः भौतिक घटनाओं का संघर्ष अंततः
आध्यात्मिक मूल रहता है, जो मानव को आध्यात्मिक जगत में पहुंचा देता है, नियतित स्थान पर पहुंचा देता है। ऐसी स्थिति में भारतीय कवि के जीवन में दुख का क्लेश की आध्यात्मिकता शिक्षा देने का एक साधन मानता है, जिसका अंत तथा सुखद तथा कल्याणप्रद होता है। कलात्मक दृष्टि से भी नाटक का सुखांत होना ही उचित है। भारतीय दृष्टि से विशुद्ध कला मानवों में सात्विकी प्रभावों का उदय करती है। कला का मुख्य प्रयोजन उद्देश्य है कि सत्यम शिवम सुंदरम का उदय है। कला साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पृथ्वी खानहीन तिनम न खादन्न पैजीवमानस्तद भाग देयम परमम पशूनाम। अर्थात यहाँ पर कहने का दृष्टि यह है कि कला का जो उद्दिष्ट है, प्रयोजन है, क्या है? तो सत्यम शिवम सुंदरम का उदय है। कला अपने साधकों को सत्य, शिव अर्थात मंगल तथा सुंदर की ओर ले जाती है। नाटक कला का विशुद्ध विलास तथा आनंदमय अभिव्यक्त करता है। अतः नाटक का आनंद होना नितांत उचित है। इस दार्शनिक, सांस्कृतिक तथा कलात्मक दृष्टियों के लक्ष्य में रखने से भारतीय नाटक सर्वदा सुखांत होता है। सुखांत होना व्यवहारिक चिन्ह नहीं है। किसी को सुख दुख हो गया तो व्यवहार के रूप में उसका कोई चिन्ह नहीं है। भारतीय कवि के मानव जीवन के दोनों पहलुओं के परिचित होता है। मानव के सुख तथा दुख, राग तथा द्वेष, कुरूप तथा स्वरूप का चित्रण नाटक को बनाने के लिए पर्याप्त है। मानव के लिए क्या क्या है? मानव के लिए दुख, सुख, राग तथा द्वेष, कलह, कुरूप, स्वरूप चित्रण नाटक में ही दर्शाए जाते हैं। भारतीय नाटक जीवन का एकांकिक चित्रण प्रस्तुत नहीं करता है। वह भारतीय जीवन का पूर्णतया सार्वभौम चित्रण कराता है।
शुक्ल के अंकन में भारतीय कवि जितना जागरूक रहता है, दुख के चित्रण में भी वह उतना ही तत्पर रहता है। सुखांत एवं दुखांत यदि नाटक में ना हो तो रस की परिपक्वता नहीं होगी। भारतीय नाटक के दुखांत का मानवीय कलश, मानवीय क्लेश तथा कमजोरियों का चित्रण होता ही नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उन भावों का भी चित्रण होता है जो भरपूर चित्रण होता है, परंतु वहाँ नाटक के मध्य में, पर्यवसान में नहीं। भारतीय कवि जीवन के एकाग्र के प्रदर्शन में ही अपनी सरस्वती की चरितार्था कभी नहीं मानता। देखिए, चलते हैं भवभूति के उत्तर रामचरित्र में भगवान राम के दुख एवं सुख नाटक के रूप में प्रस्तुत किए हैं। 14 वर्ष वनवास में दुख प्रतीत होता है, सुखांत भी है। जब भवभूति के उत्तर चरित मानस से बढ़कर मानव क्लेश, वेदना तथा परिताप का चित्रण करने वाला नाटक दूसरा नहीं कर सकता। प्रेम की मूर्ति, दुनिया की सौंदर्य, दुनिया की सौंदर्य की प्रतिमा, सीता के परित्याग, माता सीता के परित्याग करने का राम के हृदय में वेदना की जितनी भारी प्रभावित होती है, उसका पूरा परिचय हमें उत्तर रामचरित के तृतीय अंग से प्राप्त होता है और प्राप्त होता है। राम के प्रजा के रंजन के नियमित अपनी प्राणदायिता, जानकी का परित्याग करते हैं। प्रजाओं के सुखों के कारण माता सीता को परित्याग करते हैं, राजधर्म के अनुसार परित्याग करते हैं, परंतु वह हृदय में से जानते हैं कि नितांत विशुद्ध, पवित्र तथा दोष रहित है। इस प्रकार निर्दोष होने पर भी प्रकृति रंजन की वेदी पर कठोर गर्भा जनक नंदिनी की रुचि भवभूति तथा कर्णोत्पादक नाटक की प्रधान वस्तु है।
अब रस का में देखिए, रस के अंतर्गत देखिए, करुण रस के अंतर्गत देखिए, करुण घटनाओं में ऐसा चित्रण के कारण ही भवभूत करुण रस के महनीय आचार्य माने जाते हैं। भवभूति रचित, भवभूति रचित उत्तर चरित्र में यह श्लोक भवभूते संबंधात भूधर भूरेव भारती भाति एतत् कृत कारुणे किन यथा रोदती ग्रावा। अतः यहाँ उत्तर रामचरित के सुखद का जीवन चित्रण नहीं है, पत्तोक्त वह राम सीता जैसे मान व्यक्तियों के सुखद जीवन की विषम परिस्थिति में वेदनामयी अभिव्यक्त है। ऐसी दशा में भवभूति का कोई भी आलोचक पश्चाताप ऐसी दशा में भवभूति पर कोई आलोचक पक्षपात का दोषारोपण भारतीय आदर्शवादिता का एक गुंजन प्रतीक है, जो जीवन को पूर्ण सामंजस्यशील तथा मधुर बनाता है। संस्कृत नाटक का यह वैशिष्ट बाह्य कला से संबंध न होकर आंतरिक दर्शन के ऊपर आश्रित है। संस्कृत नाटकों का आख्यांत नितांत मौलिक तथा भारतीय है। देखते हैं क्या रामायण, महाभारत, पुराण, बृहद कथा आदि के ऊपर आश्रित रहता है। इसमें किसी प्रकार की विदेशी कथाओं का या भाषाओं का मिश्रण नहीं दिख पड़ता है। नवीनता की दृष्टि से काफी गुंजाइश है, परंतु प्रकरण, प्रहसन आदि रूपकों की कथा कवि के द्वारा गढ़ी हुई है। वह आंख मूंद कर प्राचीन कथाओं को ही नहीं लिखता, अपनी परिस्थितियों की अनुसार दृष्टिपात करता है। अपने कथानक के लिए उन्हीं से सामग्री लेता है।
यूनानी नाटकों में 3 प्रकार की अवंतियाँ पाई जाती है, लेकिन भारतीय नाटकों में यह 3 प्रकार की नहीं है। स्थानवंती समग्र घटनाएं एक ही स्थान पर घटित होती है, और दूसरा है कलावंती साहित्य घटनाएं के एक ही काल में एक ही दिन के भीतर घटित हो जाती है। अब तीसरा है, यह यूनानी नाटकों के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं अभी। तीसरा है काव्यावंती। काव्यावंती क्या है? ये समग्र घटनाओं का एक ही उद्देश्य और प्रयोजन होता है कि जिसका संपादन और निर्वहन विभिन्न घटनाओं के द्वारा संपन्न होता है। अरस्तु का यह 3 यूनिटीज का सिद्धांत आरोपीय नाटककारों में सर्वथा मान्य है, विशेषतः फ्रेंच के नाट्यकारों को। वहाँ भी वह विरोध हुआ, वहाँ भी उसका विरोध हुआ, विशेषतः अंग्रेजी तथा स्पेनिश नाटककारों द्वारा, परंतु भारत में काव्यावंती छोड़कर जो नाटक में सर्वत्र उपादेय है, सभी जगह उपादेय है, अन अवंतियों का निर्वाह कथमपि नहीं होता सकता है। नाटकों और घटनाओं के लिए स्थान का वैभिन्न है तथा काल का भी वैभिन्न है। उत्तर रामचरित्र के प्रथम तथा द्वितीय अंक में मध्य में 12 वर्ष का लंबा फल व्यवधान रूप से विद्यमान है। काव्य अवंतियों को नितांत आवश्यकता होती है और इसलिए उनका पूर्ण निर्वाह संस्कृत नाटकों में ही की गई है। यूनानी नाटकों में कोरस का बड़ा ही विशिष्ट स्थान होता है। कोरस का अर्थ होता है नाचने वाले की टोली। कोरस का अर्थ क्या होता है? नाचने वाले पात्रों की टोली। धीरे धीरे संगीत का महत्व घटता गया यूनानी में और नाट्य अभिनय का महत्व रखता गया। अरस्तु के समय तक पहुँचते पहुँचते संगीत की प्रमुखता नष्ट हो चुकी, किंतु तब भी कोरस का अपना विशेष प्रयोजन था नाटक में। कोरस का अर्थ मैंने अभी समझाए हैं। कोरस घटनाओं और क्रियाओं का व्याख्या तथा आलोचना किया जाता है, साथ ही
सत्य, नृत्य और मान के द्वारा मनोरंजन का साधन भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार कोरस का प्रयोजन दो प्रकार का था। सामान्यतः वह रंगमंच के ऊपर नृत्य गान प्रस्तुत करता था और दर्शकों को मनोरंजन अथवा आकर्षण स्थायी द्वारा आकर्षित अस्थाई द्वारा अपने में बना रहता, अस्थाई बना रहता था। विशेषतः रंगमंच के ऊपर दायित्व की नई घटनाओं की समीक्षा करता था, जिसमें दर्शकों को घटनाओं के नाटकीय मूल तथा महत्व का रूप परिचय मिलता था। आज का व्याख्यान सुखांत रूप का रहस्य के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए हैं। सुखांत क्या है इसके बारे में, दुखांत क्या है इसके बारे में अभी जानकारी प्राप्त किए हैं। आज का पाठ हम यहीं समाप्त करते हैं। इति संपूर्ण।